गाइस एक बार जल्दी से बताइएगा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज आप लोगों का वोकैबलरी का फर्स्ट सेशन है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि टेंस अभी हमारा खत्म हुआ है ना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करने वाले हैं, हम यही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कि पहले ग्रामर का चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद फिर वोकैबलरी। ठीक है, फिर एक ग्रामर का चैप्टर, फिर वोकैबलरी के कुछ सेशंस, फिर ग्रामर का चैप्टर, फिर वोकैबलरी के कुछ सेशंस। तो उससे क्या होगा, हमारी ग्रामर और वोकैबलरी जो है ना वो दोनों पैरेलल चलती रहेगी। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ग्रामर के चैप्टर्स तो होते जा रहे हैं और वोकैबलरी के सेशंस हो ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए वोकैबलरी और ग्रामर जब खत्म होने पे हाई सिलेबस तो पैरेलली खत्म हो जाए आप लोगों का, कुछ इस तरीके से करेंगे। तो हर एक चैप्टर के बाद हम वो यहाँ पे वोकैबलरी का सेशन करेंगे। तो आज जैसे कि आप लोगों का वोकैबलरी का फर्स्ट सेशन है, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएंगे भाई। ठीक है, तो हमने अभी टेंस कंप्लीट किया है। अब आप लोगों को क्या करना है मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, टेंस के नोट्स आपने बना लिए। एक बार स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है, एग्जाम अगर क्रैक करना है अच्छे से तो कैसे आपको उस पर वर्क करना है। ठीक है, एक बार स्ट्रेटेजी समझते हैं। तो भाई टेंस आपका क्लियर हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने उसके नोट्स बना लिए। अब हर एक चैप्टर के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। हर एक चैप्टर के बाद, चाहे वो टेंस कराऊं, चाहे मैं आगे आपको नाउन कराऊं, चाहे प्रोनाउन कराऊं, कुछ भी कराऊं, हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों को 3 से 4 पेजेस अपनी नोटबुक में ब्लैंक छोड़ देने हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद आपको 3 से 4 पेजेस क्या करने हैं, 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ देने हैं। ठीक है, बिल्कुल खाली छोड़ दोगे 3 से 4 पेजेस। वो इसीलिए छोड़े जाते हैं कि जो कुछ भी आपको नया मिल रहा है, कहीं से भी कुछ भी, कोई क्वेश्चन ही मान लो डिफरेंट नजर आ गया और कोई छोटा सा भी पॉइंट आपको टेंस टॉपिक से नजर आ गया, तो आप वहां पे उसको ऐड कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं फिर हमने टेंस कंप्लीट कर लिया, उसके नेक्स्ट पेज से नाउन स्टार्ट कर दिया, फिर हमें कभी कुछ पॉइंट मिला टेंस से रिलेटेड, हमें लगा कि शायद अच्छा हो सकता है, वहां पे उसको नोट कर ले, तो हमारे पास स्पेस नहीं होता, फिर हम कहीं भी लिख लेते हैं, है ना। तो सब कुछ आपके पास एक साथ ही मिल जाए। जैसे हम क्वेश्चंस भी करते हैं अभी टेंस की, आपको प्रैक्टिस भी कराई, वहां भी बहुत सारे पॉइंट्स नए नए मिले आपको, क्वेश्चन की हेल्प से भी मैंने बहुत कुछ समझाया। तो वो सारे पॉइंट्स भी आपको नोट कर करके इन 3 से 4 पेजेस के अंदर ही लिखने हैं। अभी आप लोगों को टेंस की प्रीवियस ईयर की शीट भी प्रोवाइड कराऊंगी, स्पॉट डायर की अलग, फिल इन द ब्लैंक्स की अलग, और क्या कहते हैं उसको, फिल इन द ब्लैंक्स की अलग, स्पॉट डायर की अलग, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अलग। प्रीवियस ईयर की पूरी शीट्स प्रोवाइड कर, फिर आप उनको लगाओगे, वहां से कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो वो भी आप इन पेजेस में ऐड कर सकते हो। तो हर एक चैप्टर के बाद इस तरीके से आप लोगों को 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ देने हैं। ठीक है, ताकि कुछ भी आपको नया मिले आप वहां पे उसको ऐड कर सके। क्लियर है भाई सभी स्टूडेंट्स को। तो अभी हमारा टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, क्लास प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही चुके हैं, अभी आप लोगों को 3 शीट्स और मिलेंगी जो किस पर बेस्ड होंगी, पूरी प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगी जो पूरी। ठीक है, टेंस में पूछे गए पिछले साल के सभी क्वेश्चंस 2017 से लेके, ठीक है, 2017 से लेके 2021 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पॉट डायर की अलग दूंगी, फिल इन द ब्लैंक्स की अलग दूंगी, और आप लोगों की सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अलग मिलेगी। वो अच्छे से लगानी है आप लोगों को। और अगर उसमें कहीं भी फंसते हो आप, किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ना बने, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं कोशिश तो यही करूंगी कि शीट जो आप लोगों को पीडीएफ्स मिलेंगी उस पीडीएफ के अंदर ही मैं लिंक डलवा दूंगी। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल पे 30 दिन 30 मैराथन में आप लोगों का पूरा इन शीट्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 30 दिन 30 मैराथन में प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी टेंस का प्रीवियस ईयर का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपका लिंक काम नहीं करता है किसी वजह से, तो आपको मैंने बता दिया कहाँ जाना है। ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी तीनों पीडीएफ्स में, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अगर लिंक काम नहीं करता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या करना है, 30 दिन 30 मैराथन में जाना है। चलिए भाई, ये सब कुछ क्लियर होगी बात, तब स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना वोकैबुलरी का सेशन नंबर 1, जो किस पर बेस्ड होगा, रूट वर्ड पे बेस्ड होगा। पहले जान लेते हैं कि रूट वर्ड क्या होता है और उसके बाद फिर अपनी क्लास को बहुत जबरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं। तो आज है हमारा वोकैबुलरी का सेशन नंबर 1। ठीक है, जो किस पर बेस्ड है, रूट वर्ड पे। ओके गाइस, रूट वर्ड पे ये हमारा सेशन बेस्ड है आज का। रूट वर्ड क्या होता है, देखिए आप किसी जंगल में जाते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, आप किसी जंगल में जाते हो, तो जब आप किसी जंगल में जाते हैं
और अगर आपको वहां पे पता लग जाए, आपने एक जड़ देखी वहां पे, रूट का मतलब क्या होता है जड़, आपने वहां पे एक जड़ देखी और आपने पता लगाया कि कैसे भी करके आपको पता चल गया कि ये आम के पेड़ की जड़ है, ठीक है, आपको पता लगा कि ये आम के पेड़ की जड़ है, फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर आपको फिर से वैसी ही जड़ नजर आई, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर आपको वही जड़ नजर आई, तो उसका मतलब आपने अगर एक जड़ को पहचान लिया तो उससे आपने क्या किया, सारे पौधों को पहचान लिया, है ना, कि ये भी आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है क्योंकि इसकी जड़ भी वैसी है, ये भी आम का पेड़ है क्योंकि इसकी जड़ भी वैसी है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, रूट वर्ड की नॉलेज अगर हमें है तो हम उससे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं हम। तो रूट वर्ड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोकैबलरी में, देखिए वोकैबलरी याद करने में बहुत आपकी मदद करता है। रूट वर्ड एक ऐसी चीज है कि जो आप खुद से वर्ड बना लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अच्छा इस वर्ड का मीनिंग तो मैंने अपने आप ही निकाल दिया। क्योंकि क्या होता है, बहुत से वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे कि एक रूट वर्ड मान लो आपको पता है, दूसरा ही पता है, इन दोनों को जोड़ के ही एक नया वर्ड बन जाएगा। तो आपको इसका मतलब पता है, आपको इसका मतलब पता है, तो आप पूरे का मतलब बता दोगे, ठीक है, आप पूरे का मतलब बता दोगे। एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ, जैसे मैं एक वर्ड लिखती हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, मैंने लिखा फिलोलॉजिस्ट। अब देखिए इसमें मैं अगर बात करूँ ना, तो ये दो रूट वर्ड से मिलके बना है, फिल फाइल फिलो, ये एक अलग रूट वर्ड है, LOG इसमें लॉजी आ रहा है, ये एक अलग रूट वर्ड है। तो अभी तो आपको इनकी मीनिंग नहीं पता, लेकिन जब मैं आपको फिलो भी करा दूंगी और मैं आपको लॉजी भी करा दूंगी, फिलो अलग कराऊंगी, लॉजी अलग कराऊंगी, है ना, लॉजी से बनने वाले वर्ड सारे अलग होंगे, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एलर्जी वलर्जी, है ना, तो सारे अलग होंगे। और फिलो से बनने फाइल फिल फिलो से बनने वाले वर्ड सारे अलग होंगे। लेकिन जब आप इन दोनों वर्ड्स को जोड़ोगे, जब आपको इसका मतलब भी पता लग गया, जब मैंने ये करा दिया और जब मैंने ये करा दिया आपको इसका मतलब भी पता लग गया, फिर आपने इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया, तो आप इन दोनों वर्ड्स का को जोड़ के इस वर्ड का मीनिंग निकाल पाओगे। तो रूट वर्ड इतनी मदद करते हैं कि अगर आपको रूट वर्ड्स की नॉलेज है कि इसका रूट तो हमने ये बताया था, तो आप नए नए वर्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूट वर्ड आपका, इसको हल्के में मत लेना, देखिए बहुत अच्छे से कराया जाएगा, डोंट वरी, आप लोगों को सब चीजें यहाँ पे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का जो रूट वर्ड हम लेंगे बहुत ही कॉमन रूट वर्ड है और बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है आप लोगों के एग्जाम में। तो आज का जो रूट वर्ड हमारा होगा दैट इज साइड। साइड, साइड वर्ड अगर आपको कहीं भी लिखा नजर आता है, ये रूट वर्ड है ना, जड़ है ये, तो ये कहीं भी अगर आपको साइड वर्ड लिखा हुआ नजर आता है तो ये किसकी बात करेगा, ये बात करेगा हमेशा किसी को मारने की, हत्या करने की बात करता है ये हमेशा। साइड वर्ड अगर आपको कहीं भी नजर आएगा तो ये हमेशा क्या करेगा, मारने की बात करेगा भाई। तो क्या मैं क्या बोल सकती हूँ कि साइड अगर आपको कहीं भी नजर आता है तो एक किलिंग की बात करेगा, किसकी बात करेगा, किलिंग की बात करेगा, किलिंग हत्या, मारना, किसी को मारना। अब यहां से बहुत सारे वर्ड्स बनते सॉरी बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए एक एक करके उनको करते हैं, लिख लो फटाफट से इतना, ठीक है, इसको दोबारा लिख देती हूँ। किलिंग, हत्या की बात करता है ये, ठीक है, किलिंग मतलब हत्या, मारने की बात करता है। जैसे पहला वर्ड आपके सामने यहाँ पर है एंड दैट इज मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड। फिर यहीं से दूसरा वर्ड भी आपको साथ साथ ही याद रखना है एंड दैट इज पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड पेट्रीसाइड। अभी ध्यान से समझेंगे बाद में नोट करेंगे, पहले यहाँ पे ध्यान लगाएंगे। देखिए गाइस, मेट्रीसाइड पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो वर्ड है ना मेट्रीसाइड, ये भी दो रूट वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। अब साइड का मतलब तो हो गया हत्या, जहां भी साइड लगा होगा हत्या, जैसे सुसाइड आपने सुना होगा, सुसाइड में भी तो साइड होता है ना, सुसाइड सब लोग जानते हैं, खुद को मार लेना, है ना, खुद को मार लेना उसी को हम सुसाइड कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मारने की बात हो रही होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेट्री, मेट्री भी आपका एक रूट वर्ड है। मेट्री वर्ड रिलेटेड होता है मदर से, पैट्री वर्ड रिलेटेड होता है फादर से, ठीक है, मेट्री पेट्री ये दोनों भी रूट वर्ड्स है। तो बाकी जो रूट वर्ड्स है मैं साइड में बॉक्स में लिखते जाऊंगी, आप लोगों को उन रूट वर्ड्स को भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे रूट वर्ड्स होंगे ना, मतलब जिनसे एक या दो वर्ड्स बनते हैं,
है ना, वो तो मैं आप लोगों को यही हाथ के हाथ समझा दूंगी कि भाई इसका मतलब ये होता है। लेकिन जिनको मैं स्पेशली अलग से ध्यान रखना, बॉक्स में बंद करके साइड में लिखूंगी, जिन रूट वर्ड्स को मैं अलग से बॉक्स में बंद करके साइड में लिखूंगी, इसका मतलब वो रूट वर्ड सारे इंपॉर्टेंट होंगे और उनसे कई वर्ड्स बनते हैं, उनसे वो आपके बहुत काम आएंगे, उनसे और भी वर्ड्स बनते हैं, इसीलिए मैं उनको अलग से साइड में लिखूंगी। जैसे यहाँ से मेट्री पेट्री लिख लेना, आप आगे लिख लेना, उधर किलिंग लिखा है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, आप सामने लिख लेना। मेट्री वर्ड रिलेटेड टू मदर होता है अगर आपको कहीं नजर आता है, और मेट्री पेट्री, पेट्री वर्ड रिलेटेड टू फादर होता है। ओके गाइस, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जो भी रूट वर्ड में बॉक्स के अंदर लिखूंगी, इसका मतलब वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाले टाइम में आप लोगों को इनसे भी बनते हुए वर्ड्स नजर आएंगे, ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ मदर, किलिंग ऑफ मदर, माता की हत्या। बताओ, देखो, माता को मार देना उसको बोलते हैं मेट्रीसाइड, माता की हत्या। किलिंग ऑफ पेट्रीसाइड क्या होगा? किलिंग ऑफ, सॉरी, पेट्रीसाइड क्या होगा? किलिंग ऑफ फादर, पिता की हत्या। आज की क्लास बहुत ही दुखद रहेगी, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी यहाँ सबको मारने की बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, हमें पढ़ना है ना, तो इसलिए हमें सब करना पड़ेगा। तो किलिंग ऑफ मदर, किलिंग ऑफ फादर, ये वर्ड्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और मैंने फिर से बता रही हूँ कि जो भी वर्ड मैं बॉक्स में लिखूंगी, इसका मतलब ये सारे वर्ड्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। क्लियर है भाई? चलिएगा, इतना लिख लीजिए। जिसको नहीं पता यहाँ लिख लेना, किलिंग का मतलब क्या होता है? मारना, ये बहुत ही कॉमन है, सबको पता होगा। लिख लिया? जैसे ही नोट कर ले, गिव मी अ थम्स अप। ठीक है गाइस, आप इसमें यहाँ से मेंशन भी कर लेना। ये मेट्री अलग हो गया, साइड अलग हो गया, दो रूट वर्ड से मिलके बना है। मेट्री का मतलब होता है मदर, साइड का मतलब होता है किलिंग, इसीलिए यहाँ से निकल के आया किलिंग ऑफ मदर। ठीक है, चलिए, लिख लिया होगा सबने इतना। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। फ्रेट्री जो वर्ड है रिलेटेड टू ब्रदर, ठीक है, तो फ्रेट्रीसाइड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? किलिंग ऑफ ब्रदर। इसको आपको अलग से बॉक्स पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे और वर्ड्स आपको बनते हुए नजर नहीं आएंगे। तो मैंने वही बोला कि जो मैं अलग से साइड में बॉक्स में बंद करके लिखूंगी, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट रूट वर्ड होगा, उससे और भी वर्ड्स बनेंगे, जैसे मेट्री पेट्री से और भी बनते हैं, है ना। चलिए, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड का मतलब क्या होता है? सोरोरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सिस्टर, बहन की हत्या। किलिंग ऑफ सिस्टर, किलिंग ऑफ सिस्टर को क्या कहते हैं? सोरोरीसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ सिस्टर, बहन की हत्या, सोरोरीसाइड। ठीक है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। देखो, एस से सोरोरी, एस से सिस्टर, ठीक है, इस तरीके से इसको याद भी रखा जा सकता है, छोटी सी ट्रिक है। एस से सुरोरी बन रहा है, एस से सुरोरी, ठीक है, और ये सिस्टर हो गया। तो सुरोरी साइड बोलते हैं किलिंग ऑफ सिस्टर, फ्रैटरी साइड कहते हैं किलिंग ऑफ ब्रदर। ओके गाइस, ठीक है, लिखते जाइए फटाफट से। और एक वर्ड तो बहुत ही कॉमन है, सभी लोग जानते हो आप, है ना, आपने सुना भी होगा। चलो पहले उसी पे बात कर लेते हैं। आप सभी स्टूडेंट ने सुना होगा सुसाइड, है ना। सुसाइड कर लिया उसने। सुसाइड का मतलब क्या होता है? खुद को मार लेना, इसीलिए तो देखो इसमें साइड लगा हुआ है,
इसीलिए तो इसका मतलब मारना होता है, क्योंकि साइड रूट वर्ड है, बहुत से चीजों को मारने की बात कर सकता है। ठीक है, तो सुसाइड मतलब किलिंग ऑफ वन सेल्फ। लिख लीजिए। इसमें जो सुसाइड में सु आ रहा है ना, सुसाइड, सु जो इसमें लिखा हुआ है, सु का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद, मतलब खुद को मार लेना, खुद को, और साइड का मतलब मार लेना, तो खुद को मार लेना। ठीक है, खुद को मार लेना, सुसाइड। सभी स्टूडेंट जानते हैं इसके बारे में तो। ठीक है गाइस, लिख लिया सबने? फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों को जनरली जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड में, लेकिन दोनों में भाई डिफरेंस है। इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड में डिफरेंस होता है। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, देखो मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो ये बनेगा इन्फेंट प्लस साइड करके कुछ बना होगा ये, है ना, दोनों को मिलाया होगा जब फिर इन्फेंटिसाइड बना होगा। तो इन्फेंटिसाइड में इन्फेंट प्लस साइड, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, छोटा बच्चा एकदम। नवजात शिशु को क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड कहते हैं। सॉरी, इन्फेंट किसको कहते हैं, नवजात शिशु को कहते हैं। तो नवजात शिशु की हत्या, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। जो बच्चा पैदा ही हुआ है अभी, आपने उसको खत्म कर दिया, उसको मार दिया, उसको हम क्या कहेंगे, इन्फेंटिसाइड कहेंगे। तो किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, किलिंग ऑफ इन्फेंट आप कह सकते हो, या फिर किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड कह सकते हो। ठीक है, हो सकता है देखो अगर आपको किलिंग ऑफ इन्फेंट दे दिया एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ये, भाई ये मत समझिएगा, सबसे पहली बात तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये मत समझिएगा जब वोकैबलरी के आपके बहुत से सेशंस हो जाएं तो ये मत समझिएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं कराया गया। रूट वर्ड्स की जो वोकैबलरी होती है ना, जो वोकैबलरी हम रूट वर्ड से करते हैं, वो मैक्सिमम वोकैबलरी आप लोगों की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछी जाती है। कि जितने भी वर्ड्स हैं ना, कभी भी एंटोनियम सिनोनियम में देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, ये सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो ये लंबी लंबी स्टेटमेंट्स लिखवा रही हूँ मैं, नहीं तो उनके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स लिखवाती, है ना। तो जितने भी वर्ड्स आप ये देख रहे हो साइड वाले, ये मैक्सिमम टाइम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट आपके सामने दी जाती है कि बताओ किलिंग ऑफ सिस्टर को क्या कहते हैं, फिर चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, फ्रैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, सुसाइड, मेट्रिसाइड। आपको उसमें से चूज करना होगा कि किलिंग ऑफ सिस्टर को क्या कहते हैं, सोरोरिसाइड आप वहां पे टिक करोगे। ठीक है, तो ये सब जितना भी पूछा जाता है ना, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो जो वोकैबुलरी नंबर सेशन 1 हम कर रहे हैं वो किस पर बेस्ड है आज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसमें हम रूट वर्ड की मदद से हमने आज साइड उठाया है, और ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं किसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है भाई, क्लियर है सबको बात इतनी? तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है आज हमारा रूट वर्ड की मदद से। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है रूट वर्ड की मदद से, वोकैबुलरी का सेशन नंबर 1 है। तो फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड में क्या डिफरेंस होता है, देखो अगर वो आपको दे दे किलिंग ऑफ इन्फेंट तो आप तुरंत लगा लोगे इन्फेंटिसाइड, कोई भी लगा देगा, है ना, छोटा बच्चा होगा वो भी समझ जाएगा कि अच्छा इन्फेंट लिखा है तो इन्फेंटिसाइड ही होगा, है ना। तो किलिंग ऑफ इन्फेंट तो वो देने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर एमटीएस लेवल पे आप बात कर रहे हो तो हो सकता है कि दे दे, बट सीजीएल वगैरह का एग्जाम होगा तो मुश्किल है कि वो आपको इन्फेंट लिख के दे। तो हो सकता है वो इन्फेंट ना लिख के आपको लिख के दे दे न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है। किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड को क्या कहते हैं, किलिंग ऑफ इन्फेंट भी आ सकता है, किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न चाइल्ड, है ना, कुछ भी आ सकता है, किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न खाली इतना भी आ सकता है, वो आप सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फिटिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ फीटस। अब ये क्या होता है मैम, किलिंग ऑफ फीटस। फीटस क्या होता है,
देखिए दोनों अलग अलग सिचुएशंस है, इन्फेंटिसाइड और फिटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है बच्चा पैदा हो गया, नवजात शिशु की हत्या को कहते हैं फिर इन्फेंटिसाइड। और जब बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, आपने पहले ही उसको मार दिया, जैसे जिसको कहते हैं हिंदी में भ्रूण हत्या, है ना, आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण हत्या, उसी को हम फिटिसाइड कहते हैं। फीटस मतलब गर्भ, है ना, तो गर्भ में ही बच्चे को खत्म कर देना, उसको हम फीटिसाइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किलिंग ऑफ फीटस भी आपसे पूछ सकता है। अभी तक जो पूछा गया था किलिंग ऑफ फीटस से पूछा गया एमटीएस वगैरह में, तो आप डायरेक्ट देख के लगा सकते हो किलिंग ऑफ फीटस फिटिसाइड। बाकी आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है किलिंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न मतलब जो बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उसको पहले ही खत्म कर देना, इज कॉल्ड फिटिसाइड। दोनों में डिफरेंस समझ आया? ये न्यूबॉर्न चाइल्ड है, ये अनबॉर्न चाइल्ड है। ठीक है, न्यूबॉर्न चाइल्ड पूछेगा तो इन्फेंटिसाइड होगा, और अगर अनबॉर्न चाइल्ड पूछेगा तो फिटिसाइड होगा, क्योंकि ऑप्शन में पूरे पूरे चांसेस है कि वो आप लोगों से पूछ ले किलिंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, फिर ऑप्शन में ये भी दे दे और ये भी दे दे, तो चाइल्ड समझ के वो मत लगा देना। डिफरेंस आपको पता है, अब थोड़ा स्मार्टली काम करना। चलिए गाइस, लिख लीजिए इन दोनों को जल्दी से। ठीक है गाइस, दोनों वर्ड्स क्लियर है? चलिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ तो बोलिए, से यस नो। वेरी नाइस। चुपचाप चुपचाप से बैठे हो आज तो, आप ऐसे मत किया करो यार। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं अभी भी, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिएगा, नंबर कौन सा होगा हमारा? 7। चलिए 8। यहाँ पे फिर दो वर्ड्स और आते हैं हमारे पास जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड, जहाँ जहाँ कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है ना, इसलिए मैं उनको साथ लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन होने का चांसेस ही खत्म हो जाए। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। इंसेक्टिसाइड का मतलब तो होता है छोटे मोटे ऐसे मच्छरों वच्छरों को मारना, इंसेक्ट्स को मारना, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। किलिंग ऑफ इंसेक्ट, जैसे आपके घर में मच्छर हो जाते हैं तो उनको मार देते हैं हिट वगैरह छिड़क के, है ना, हिट स्प्रे कर देते हैं तो वो मच्छर मर जाते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे मच्छरों को मारना, उसको हम कहते हैं किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट्स मतलब जो मच्छर वच्छर होते हैं, है ना, क्योंकि मच्छर होते हैं उनको मारना। तो वैसे घर में मच्छर हो जाते हैं, ऑल आउट लगा देते हैं, या फिर एक वो आता है ना हिट स्प्रे करने वाला, उसको स्प्रे करके जो मच्छर वच्छर होता है, छोटा मोटा कीड़ा वीड़ा होता है, उसको खत्म करने के लिए जो होता है उसको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स जनरली जो खेतों में स्प्रे किया जाता है, काफी स्ट्रांग होता है पेस्ट्स को मारने के लिए, है ना, कीटनाशक दवाई जो होती है ना, उसको मारने के लिए, कि भाई जैसे पौधों में या फिर घास में कुछ भी मतलब कीड़े ना लग जाएं इस तरह की, तो उस स्प्रे किया जाता है उसको। तो पेस्ट्स को मारने के लिए जो होता है वो पेस्टिसाइड होता है। पेस्टिसाइड को हम घर में स्प्रे नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया, है ना, वो तो हम घर में स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड्स खेतों में जनरली स्प्रे किया जाता है, तो किलिंग ऑफ पेस्ट्स, पेस्ट्स को मारने के लिए। ठीक है भाई, दोनों में डिफरेंस समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। फिर यहाँ से आपके पास दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है जेनोसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं एसएससी ने कितनी बार पूछ लिया, बहुत बार पूछा है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत बार एसएससी पूछ चुकी है। फिर यहाँ पे आपके पास एक वर्ड आता है जेरोंटोसाइड, दोनों में कंफ्यूज मत होना, वो जेनोसाइड है, ये जेरोंटोसाइड है। जहां जहां कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है, मैं इसीलिए इनको साथ साथ लिख रही हूँ भाई, ताकि आप लोगों को पहले ही समझ आ जाए चीजें और कंफ्यूजन का कोई चांस ही ना बचे, है ना। तो यहाँ पे जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? जेनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ रेस।
किलिंग ऑफ रेस। अब यहाँ पे रेस का मतलब क्या है कि जो इंसान दौड़ रहा है उसको मार दो। जेनोसाइड में का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ रेस। तो रेस का मतलब क्या है कि जो इंसान भाग रहा है उसको मार दो, नहीं। रेस का मतलब है यहाँ पे जाति प्रजाति। ठीक है, रेस का मतलब क्या होता है? जाति प्रजाति। जाति प्रजाति की हत्या, बहुत सारी संख्या में मार देना किसी को, पूरी जाति प्रजाति को खत्म कर देना, उसको हम जेनोसाइड कहते हैं। ठीक है, जनसंहार जिसको आप कहते हो ना, मतलब बहुत ज्यादा पूरी की पूरी जाति प्रजाति खत्म कर दी, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, रेस का मतलब यहाँ पर क्या है? जाति प्रजाति। ओके गाइस, जाति प्रजाति की हत्या इज कॉल्ड जेनोसाइड। फिर है आपके पास जीरोंटोसाइड। अगर आपके पास जीरोंटो वर्ड आता है, ठीक है, जीरोंटो वर्ड अगर आपके पास आता है तो जीरोंटो वर्ड रिलेटेड होता है ओल्ड एज से। ठीक है, किससे? ओल्ड एज से ये वर्ड रिलेटेड होता है, ओल्ड एज। तो बूढ़े लोगों की हत्या करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोंटोसाइड। किलिंग ऑफ सीनियर सिटीजन, किलिंग ऑफ एज्ड पर्सन, बड़े लोगों की, बूढ़े लोगों की हत्या करना, उसको हम बोलते हैं जीरोंटोसाइड। ओल्ड एज से ये वर्ड रिलेटेड होता है, ध्यान रखना। वो जेनोसाइड है, ये जीरोंटोसाइड है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जीरोंटोसाइड क्या होगा आप लोगों का? किलिंग ऑफ किलिंग ऑफ किलिंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स, किलिंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स, या आप कह सकते हैं एजेड पर्सन। किलिंग ऑफ सीनियर सिटीजन या फिर एजेड पर्सन को मारना, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोंटोसाइड कहते हैं। ओके गाइस, लिख लिया? चलिएगा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मेरिटीसाइड। मेरिटीसाइड है एक वर्ड आपके पास, और दूसरा वर्ड है ज़ोरीसाइड। यू साइलेंट होता है इसमें, इसको हम ज़ोरीसाइड बुलाते हैं। ठीक है, ज़ोरीसाइड इसको बुलाते हैं, यू इसमें साइलेंट होता है। तो यहाँ पे मेरिटीसाइड का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, अभी आप लोगों को बताऊंगी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी पीछे जो वर्ड कराया था वो मेट्रीसाइड था, और ये मेरिटी है, दोनों में डिफरेंस है। एक मेट्री था, एक मेरिटी है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, देखो, क्योंकि पूछा क्या जाता है? किलिंग ऑफ मदर। ऑप्शन में ये भी मिलने के चांस है और वो भी मिलने के चांस है। तो बच्चा क्या है, जल्दबाजी में, ध्यान ना देते हुए कि हाँ मदर के लिए तो कुछ ऐसा पड़ा था, लगा के फटाफट निकल जाता है, वो ध्यान भी नहीं देता कि एक ऑप्शन मेट्रीसाइड भी है। ठीक है, तो मेट्रीसाइड एक अलग चीज है और मेरिटीसाइड एक अलग चीज है। मेट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर, और मेरिटीसाइड का मतलब होता है, सॉरी, मेरिटीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ हस्बैंड। सबको ही मार दिया आज तो हमने, किसी को छोड़ा ही नहीं है ना। किलिंग ऑफ हस्बैंड, पति की हत्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो पहले हमने वर्ड किया था वो क्या था? वो था हमारा मेट्रीसाइड। तो अगर मेट्री आया तो वो मदर के लिए होगा, और अगर मैरिटी आया तो वो हस्बैंड के लिए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर मैरिटी आता है तो वो हस्बैंड के लिए होगा। दोनों वर्ड्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही पैट्री के लिए भी है, अगर पैट्री आया तो फादर के लिए है, और अगर खाली पेरी आया, अभी लिखवाऊंगी आगे, अगर खाली पेरी आया, पेरीसाइड, तो वो पेरेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ये आप लोगों को। ज़ोरीसाइड, ज़ोरीसाइड का मतलब क्या होता है? ज़ोरीसाइड का मतलब होता है, अब जब यहाँ पे पति को नहीं छोड़ा तो फिर बीवी को कैसे छोड़ सकते हैं? किलिंग ऑफ वाइफ भी करना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर पति नाराज हो जाएगा कि मुझे तो मार दिया, मुझे मारने की बात तो कर दी और बीवी को मारने की बात नहीं कही है। तो यहाँ पे ज़ोरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वाइफ। ओके गाइस, फटाफट से लिख लीजिए। चलिए, जो कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, तो तीसरे वाला जो मैं बता रही थी आप लोगों को, उसको भी ये लिख लेते हैं। पेरीसाइड। पेरीसाइड का मतलब क्या होता है? देखिए, कंफ्यूज मत होना, चार वर्ड्स आपके पास एक जैसे हैं यहाँ पे, मेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड,
और मेरिटीसाइड और पेरीसाइड। तो आपको पेट्री और पेरी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको यहाँ पे पेट्री और पेरी में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, हेलो। हाँ सोनम, क्या हाल है? तो गाइस, पेरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स। किलिंग ऑफ पेरेंट्स। ओके गाइस। तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो चार वर्ड्स आए हैं, बिल्कुल भी लेके कंफ्यूज मत होना। पेरी, पेट्री, वो पेट्री है, ये पेरी है। ठीक है, और ये आप लोगों का मेरिटी है, वो मेट्री है। ओके गाइस। अब यहाँ पे देखिए, PAR, आप इसको याद रखने का तरीका भी है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, PAR, PAR आ रहा है, और यहाँ भी PAR आ रहा है। तो पेरेंट्स वाला जो है PAR, PAR, वो उसमें PAT है, वो पेट्री है। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं आप इस तरीके से, PAR वाला PAR के साथ ही जाएगा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि PAR वाला PAR के साथ जाएगा, प्यार प्यार। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, ऐसी बातें तो ऐसे भी जल्दी याद हो जाती है ना। तो प्यार प्यार, ऐसे आप इसको याद रख लीजिए। इधर PAR है, इधर भी क्या है, PAR है। ओके गाइस, नोट कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने ये? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। आप लोग कौन सा नंबर है? नंबर 14 कर लिया, 15। तो ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, एंड दैट इज फिलीसाइड। अगर आपको ये वर्ड नजर आता है फिलीसाइड। फिलीसाइड का मतलब क्या होता है? देखिए, फिलीसाइड का मतलब होता है अपने ही बच्चे को मारना, किलिंग ऑफ वन चाइल्ड, खुद के बच्चे को मार देना, उसको हम कहते हैं फिलीसाइड। ठीक है, खुद के बच्चे को मारना इज कॉल्ड फिलीसाइड। तो यहाँ पे किलिंग ऑफ वन चाइल्ड। ठीक है गाइस, खुद के बच्चे को मारना, उसको हम कहते हैं फिलिसाइड। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड। ठीक है, तो जर्मीसाइड का मतलब क्या होता है? साफ ही आपको नजर आ रहा होगा, जर्म्स को मारना, जो जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं उनको खत्म करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जर्मीसाइड। तो ये हो जाएगा किलिंग ऑफ जर्म्स। किलिंग ऑफ जर्म्स, जर्म्स को मारना।
ठीक है, इज कॉल्ड जर्मीसाइड। क्लियर है? फिर आपके पास एक वर्ड यहाँ पे नजर आएगा आपको, फंगीसाइड। फंगीसाइड मतलब देखो, फंगीसाइड मतलब फंगस को मारना, किलिंग ऑफ फंगस। फंगस किसको बोलते हैं? फंगस बोलते हैं जो फफूंद होती है ना, फफूंद जिसको आप कहते हो, या फिर आप किसको फुई बोलते हो, फुई या फफूंद, ठीक है, उसको बोलते हैं फंगस। फंगस को मारना, जैसे ब्रेड पे लग जाती है, किसी चीज पे फुई लग जाती है ना, फफूंद जिसको आप कहते हो, वो उसको मारना, तो उसको हम बोलते हैं फंगीसाइड। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेनीसाइड। अब देखिए, पीछे आपने एक वर्ड किया सीनियर सिटीजन को मारने के लिए, एजिड लोगों को मारने के लिए, वो क्या था? जिरोंटोसाइड। पीछे एक वर्ड किया ना, फिर जिरोंटो, मैंने बोलता जिरोंटो जो वर्ड है वो रिलेट करता है ओल्ड एज से, तो जिरोंटोसाइड का मतलब अभी हमने पढ़ा किलिंग ऑफ सीनियर सिटीजन, ये उसका सिनोनियम ही है। ठीक है, सेनी जो वर्ड है, सेनी SENI, ये वर्ड रिलेटेड होता है किससे? बूढ़े लोगों से। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सिनाइल पेरेंट्स, नहीं सुना तो मैं साइड में लिख देती हूँ। सिनाइल पेरेंट्स, सिनाइल पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? बूढ़े माँ बाप। सिनाइल पेरेंट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बूढ़े माँ बाप। ठीक है, एजिड से वर्ड रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे सेनी वर्ड किससे रिलेटेड होता है? जो एजिड लोग होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो जो पीछे आपने वर्ड किया था जेरोंटोसाइड, ये उसी का सिनोनियम है। सीनियर सिटीजन्स को मारना को भी हम क्या कहते हैं? सेनिसाइड ही कहते हैं, किलिंग ऑफ सीनियर सिटीजन। ओके गाइस, फिर यहाँ पे आपके पास एक वर्ड आता है एंड दैट इज रेजिसाइड। रेजिसाइड, रेजिसाइड का मतलब क्या होता है? रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। तो ये होता है आपका किलिंग ऑफ किंग, किलिंग ऑफ किंग, राजा को मारना। अब इसको भी आप याद रखने का तरीका है, देखो अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे, किलिंग ऑफ किंग, तो हो सकता है कि भूल जाओ, लेकिन इसको ऐसे याद रखो, रेजिसाइड, रेजी राजा, रेजिसाइड मतलब राजा को मारना। राजा को तो फिर आप ट्रांसलेट कर ही सकते हो किंग में, है ना? तो रेजी को याद रखो राजा से, रेजी राजा, याद करना इजी हो जाएगा। रेजिसाइड मतलब राजा को मारना, राजा मतलब किंग, किंग को मारना। तो रेजिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ किंग। ठीक है गाइस, लिख लिया? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो, हत्या तो यहाँ बहुत लोग, बहुत चीजों की हो सकती है। आप कहो कि मैम इसको मारने को क्या कहेंगे, इसको मारने हाथी को क्या कहेंगे, घोड़े को क्या कहेंगे, कुत्ते को क्या कहेंगे, बिल्ली को क्या कहेंगे। ऐसे तो बहुत चीजों को मारा जा सकता है, समझ रहे हो? ऐसे तो कोई फिर लिमिट ही नहीं है, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मैम इसको क्या कहेंगे, मैम इसको क्या कहेंगे, मैम इसको क्या कहेंगे, बहुत सी चीजों को मारा जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड होना है। अभी एग्जाम, हमें प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, आपको साइड के ऊपर PhD थोड़ी करनी है। अगर आप किसी भी टॉपिक को उठाते हैं ना, तो उस पर PhD हो सकती है। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की मैं अगर बात करूँ तो वो इतना डीप हो सकता है कि आप उसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। पर हमें यहाँ पे वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सारे वो वर्ड्स लिखवा दे रही हूँ जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। इससे बाहर कोई वर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पे लिखवा दिए जाएंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज, बहुत ज्यादा बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, पेरिसाइड, और दूसरा वर्ड है आवेरीसाइड। अब अगर आप इन दोनों वर्ड्स में देखेंगे बिल्कुल सेम है ये दोनों वर्ड्स, बस इसमें पी का और वी का डिफरेंस है। देखो,
बस खाली पी और वी का डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये बहुत बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं और फिर आगे मुझे कहते हैं कि मैम भूल गए वहां पे कि क्या था, और जल्दी से जल्दबाजी के चक्कर में लगाना ये था और लगा के वो आ गई। एक ही लेटर का डिफरेंस है, आप देखिए यहाँ पे, बस यहाँ पे पी और वी का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एपेरिसाइड है उसका मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ बीज होता है, मधुमक्खियों को मारना। जो मधुमक्खी होती है, बीज मतलब मधुमक्खी, तो जो मधुमक्खियों को मारना होता है उसको एपेरिसाइड कहते हैं। और जो एपेरिसाइड होता है वो होता है किलिंग ऑफ बर्ड्स। तो होता क्या है, देखिए एग्जाम में क्या करके देता है वो, आपको बता, वो आपको देगा किलिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछ लिया किलिंग ऑफ बर्ड्स, और ऑप्शन में क्या करेगा, दोनों दे देगा, एपेरिसाइड और एपेरिसाइड दोनों दे देगा। अब बच्चे क्या करेगा, जल्दबाजी के चक्कर में ध्यान नहीं रहा, इसकी जगह गलती से भी वो लगा के आ गया, या वो पूछ लिया उसकी जगह गलती से ये लगा के आ गया, तो बस गए मार्क्स छोटी सी गलती की वजह से, है ना। तो ये बिल्कुल सेम है, बस पी और वी का डिफरेंस है। अवेरिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ बर्ड्स होता है, अपेरिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ बीज होता है। ये दोनों वर्ड्स आपको ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना, इंपॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है याद रखने। तो हम इनको एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। आप अभी आप ये एक बात समझिए कि अगर आपको इन दोनों में से कोई एक वर्ड याद हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस बात है किसी एक वर्ड को दिमाग में बैठ जाए अगर, दूसरा अपना बैठ जाएगा। तो अब इसको एक छोटी सी चीज ट्रिक है याद रखने की, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, किसी बुक किसी किताब कहीं नहीं मिलेगी आपको ये। देखिए ये बैठे बैठे एक दिन मेरे दिमाग में आया, फिर मेरे बच्चों को बताया तो उनको बहुत अच्छा लगा, है ना। वो कभी भूलते भी नहीं है, कभी मेरा स्टूडेंट तो कभी इसको गलत करके नहीं आएगा कभी भी। देखो आपने बचपन में क्या किया होगा, सब बच्चों ने बनाई होगी झोपड़ी, पहाड़, नदियां, है ना, सबने बनाई है ना। सबने ये बनाया होगा, यहाँ पे ओम लिखा करते थे, पुराने दिन याद करो जरा, ऐसे करके बनाते थे, फिर उसमें ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, ऐसे सबने बनाया होगा, फिर उसमें ऐसे ऐसे करते थे। ठीक है, बहुत कुछ किया किया था, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पे घास वगैरह सब सब कुछ, यहाँ पे पेड़ खड़ा कर देते थे एक, है ना, कोकोनट ट्री, ये वो। ठीक है, इसमें विंडो बनाना, वो सब कुछ चीज आपने की होंगी, है ना। सबने ये सीनरी बनाई होगी, डेफिनेटली बनाई होगी। ऊपर हम पहाड़ बनाया करते थे, ऐसे करके बनाया कि नहीं बनाया। फिर जब आप ये सीनरी बनाते थे तो इसमें पहाड़ जहाँ पे बनाते थे, है ना, माउंटेन्स जहाँ पे बनाते थे, उसके साथ चिड़ियाँ भी उड़ाया करते थे। याद आया कुछ, वहाँ पे बर्ड्स भी उड़ती हुई दिखाते थे कि चिड़ियाँ भी उड़ रही हैं। वो बचपन में हम बहुत छोटे होते थे तो प्रॉपर चिड़िया तो हमें बनानी नहीं आती थी कि इस तरह से करके कुछ बनाएंगे, तो हम वहाँ पे चिड़ियाँ उड़ाने के लिए ऐसे ऐसे कर देते थे। बताओ ये चिड़ियाँ उड़ रही हैं, याद आया कुछ, बताओ। मैंने तो बहुत किया है भाई, है ना, मैंने तो ऐसी चिड़ियाँ बनाई है अपने बचपन में। तो हम बचपन में वहाँ पे क्या करते थे, चिड़ियाँ उड़ाते थे, तो चिड़ियाँ इस तरीके से बनाते थे कि भाई ये पता दिखा रहा है कि चिड़ियाँ उड़ रही हैं ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम बर्ड्स को उड़ाते थे। तो देखो ये जो बचपन में आपने बर्ड्स उड़ाई है ना, खूब सारे जो बर्ड्स उड़ाई हैं, ये बर्ड्स आज आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ये बर्ड्स आज आपकी बहुत काम आएंगी। देखो जो ये बर्ड्स आप बनाते थे, क्या बनाते थे, ये वी तो बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो, ये चिड़ियाएं उड़ा रहे हो, ये क्या बना रहे हो, वी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो बस ये आज भी आपके बहुत काम आएगा। आपके पास दो लेटर है यहाँ पे, एक पी है एक वी है, तो जो वी वाला होगा ना वो बर्ड्स के लिए होगा। समझ लो ये बर्ड है, ये आपने क्या बनाई है, ये अपनी बचपन वाली वर्ड बनाई है आपने। ठीक है, और देखो ये जो वी वाला है ये किसके लिए है, बर्ड्स के लिए है। ठीक है, ये वी वाला किसके लिए होगा, बर्ड्स के लिए होगा। तो यहाँ पे दो ही लेटर में कंफ्यूजन है आपके पास, एक पी है एक वी है। तो वी वाला जो होगा ये वी समझ लेना, ये क्या है, वी बर्ड है। ठीक है, और एवरी साइड क्या होगा, किलिंग ऑफ बर्ड्स होगा। एक अगर याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपके पास पूछ लिया किलिंग ऑफ बर्ड्स तो आप तुरंत वी से याद कर लोगे कि वी वाला बर्ड्स के लिए है क्योंकि वो चिड़िया है। ठीक है, बाकी तो फिर ये वाला आता तो ये तो अपने आप हो जाएगा। किलिंग ऑफ बीज आपसे पूछ लिया तो आपको पता है कि भाई वी वाला तो हो नहीं सकता, ये तो मेरा बर्ड्स को देना है, मुझे बर्ड्स के लिए फिक्स है, तो डेफिनेटली वो वाला हो जाएगा। ठीक है, दो ही वर्ड्स है जो सिमिलर है और पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है और मोस्ट रिपीटेड भी है, एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो हमने आज ये वर्ड्स करे इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड है आने के चांसेस हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए कि कौन से ज़्यादा पूछे गए, किस तरह के पूछे गए। वो जो प्रीवियस हैं वो तो सारे मैंने लिख ही दिए हैं, और जिनके आने के चांसेस है वो भी सारे लिख दिए हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।